आज आपके साथ में सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा करूंगा। सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। 1933 में अब्राहम एस्टियो ने इसका शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने बात की थी, अब्राहम एस्टियो ने, कि हर व्यक्ति को समाज के द्वारा, जिस समाज का सदस्य है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सदस्यों को कुछ सुरक्षाएं दे। फिर 1935 में अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बना और उसके बाद 1938 में न्यूजीलैंड में भी सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा चलने लगी। और फिर हम सभी जानते हैं 1948 का जो कारखाना अधिनियम बना, उसने तो सामाजिक सुरक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और कहा सरकार की जिम्मेदारी है, राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ के श्रमिकों, कामगारों, व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करें। सामाजिक सुरक्षा अर्थात एक प्रकार की सामाजिक बीमा प्रणाली है। ये सुरक्षा की गारंटी है, सेफ्टी की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है। इसका मूल उद्देश्य वास्तव में व्यक्ति और परिवार को यह विश्वास दिलाना है कि जहाँ तक संभव हो सकेगा, अगर आप किसी सामाजिक आर्थिक घटना के कारण अगर आपके जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में किसी प्रकार की गिरावट आती है, तो समाज की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को गिरने नहीं देगा। सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा वास्तव में ऐसे हुई जब समाज अपने समुचित साधनों द्वारा अपने नागरिकों को उन अज्ञात आपदाओं, जो आपदाएं मालूम नहीं है, आकस्मिक संकट के लिए प्रदान करता है। जैसे अभी 2020 में कोविड-19 आया था, तो देखिए सरकार ने 5 किलो खाद्यान्न और फ्री वैक्सीनेशन, ये सामाजिक सुरक्षा कवच दिया। हर व्यक्ति को दे रहे हैं कि अब लॉकडाउन है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, रोजगार चल गया, सब कुछ है बंद हो गया, तो लोगों को राशन भोजन उपलब्ध कराया। अभी कुंभ में इतने लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आए हैं महाकुंभ में, तो उनके लिए भोजन की निःशुल्क व्यवस्था समाज सेवी संस्थाओं, आश्रम, सरकार की स्वयंसेवी संस्थाओं ने की। सामान्यतः अभाव, अज्ञान, गंदगी, बेकारी, बीमारी, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, ये ऐसे संकट हैं, इनके रक्षा की सेवा के लिए समाज अपने सदस्यों को सुरक्षाएं प्रदान करता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, सामाजिक सुरक्षा क्या है? कोई भी एक मनुष्य, वो कामगार भी होता है, श्रमिक भी होता है, उसको जीवन में 5 दानवों, राक्षस की बात कर रहा हूँ, 5 दानवों से हमेशा लड़ना पड़ता है। ये बेवरेज ने इनकी चर्चा की। ये 5 दानव हैं: बीमारी, अभाव, अज्ञानता, गंदगी और बेकारी। आज अब प्रश्न है कि जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था के अनुरूप मानव को क्या ये सभी साधन उपलब्ध हैं? हर व्यक्ति को। हमारे देश की भी ऐसा कहा जा रहा है कि 40% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे है। सरकारी आंकड़ों की बात नहीं कर रहा मैं, एक सामान्य बात में कर रहा हूँ। अब यहाँ सुरक्षा इन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति परिवार में बीमार होता है तो उसके बीमारों का समुचित इलाज हो पाता है क्या? क्या इन परिवारों में बच्चे सुबह सवेरे कंधे पर स्कूल बैग लटकाए, हाथ में टिफिन लिए घर से खुदी खुदी उछलते कूदते निकलते हैं? ये वे परिवार हैं जो कूड़े कचरे के ढेर के बीच में अपने जीवन की खुशियाँ, कि कुछ खाने को मिल जाएगा, जिसको हम बेच के अपना जीवन यापन करेंगे, उनसे इनको मुक्ति मिलेगी क्या? हमारे यहाँ 1993 से वैश्वीकरण, उदारीकरण, उपभोक्तावाद, बाजारवाद के रूप में 21वीं सदी में पूंजीवाद ने अपने नए फ्लेवर में प्रवेश किया। पूंजीवाद, हाँ, और पूंजीवाद के कारण ही देखिए हमारे यहाँ के जो श्रम कल्याण कानून थे, उनमें से कल्याण सब तो अलग हो गया, सिर्फ श्रम कानून रह गए। हम सभी को पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा मिल रही थी, लेकिन वो भी अब पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा खत्म हो गई। अर्थात 30 साल 40 साल की नौकरी करने के बाद जब व्यक्ति सेवानिवृत्त होगा, जब उसको अर्थ की अधिक आवश्यकता है, तब वो ठन गोपाल हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। मासिक आय का विकल्प ही समाप्त कर दिया पेंशन के रूप में। आज हमारी जो हमको सैलरी मिलती है, वेतन मिलती है, वो सैलरी नहीं हो गई, पैकेज हो गया। इतने लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है, 50 लाख का, इस तरह तरह के हम सुनते हैं बच्चों को पैकेज मिल रहे हैं। अब परिवार की संरचना इन पैकेज सैलरी से, जब सैलरी कन्वर्ट हुई पैकेज में, तो पारिवारिक संरचना और नातेदारी संबंध भी बदल गए।
आज भीड़ में भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। घर में वो परिवार के साथ नहीं रहता, अकेला रहता है। अब ये जो सैलरी पैकेज में बदली है, तो इसमें देखिए सैलरी पेड जो पर्सन है, उनको साल में 1 बार इंक्रीमेंट लगता है, वेतन वृद्धि, और महँगाई भत्ता जब बढ़ता है 2 बार, जनवरी में और जुलाई में वो मिलता है। ये मतलब 3 बार की नियमित उनकी वृद्धि होती है। लेकिन पैकेज में ऐसा कुछ नहीं, फिक्स है वो पैकेज। अब वो आपकी कायर की क्षमता के आधार पे साल में, 2 साल में, 3 साल, कभी-कभी तो 4-4 5 साल में नहीं करते। इन्फोसिस के जो हैं, जिनका कहना है कि लोगों को 90 घंटे काम करना चाहिए, 70 घंटे तो मिनिमम करना चाहिए, लेकिन काम की बात करते हैं, पैसे की बात नहीं करते। इन्फोसिस में अधिकतर बच्चे, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये जितनी आईटी कंपनियां हैं, इनमें एक पैकेज में भर्ती होता है और 4-5 साल तक उसी में चलता है। अब वृद्धावस्था में आप देखिए, आदमी आदर सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति वृद्धावस्था में चाहता है कि उसको आदर मिले, परिवार में सम्मान मिले। लेकिन ये पूंजीवाद के दौर में हुआ क्या है कि बच्चे बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, चेन्नई, यहाँ जाते हैं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लड़की भी नौकरी कर रही है, लड़का भी नौकरी कर रहा है। अब जब इनकी मैरिज होती है, तो इनके जब बच्चे होते हैं, तो इनके बच्चों को पालने के लिए जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, वो इनके यहाँ जाते हैं, इनके मेड सर्वेंट बन के काम करते हैं, घरेलू रहते हैं, वो उन बच्चों को पालने का काम करते हैं। अब सोचिए कि उनको इस समय फ्रीडम चाहिए, वृद्धावस्था में सम्मान चाहिए, आदर सम्मान चाहिए, पर वो अपने बेटे बहू के यहाँ नौकर की तरह से काम करते हैं। नौकर शब्द मैं उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन वो नौकर नहीं है, उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं। इसलिए मॉरिस स्टैक कहते हैं, आधुनिक जीवन जो मॉडर्न लाइफ है, इसमें आकस्मिक विपदाओं की संभावनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। निरंतर आकस्मिक, कभी भी कोई भी घटनाएं हो सकती है, निरंतर बढ़ रही हैं। बेबरिज ने सामाजिक सुरक्षा को निर्धनता की संस्कृति कहा था। ने कहा था सामाजिक सुरक्षा वास्तव में निर्धनता की संस्कृति है। मुक्त अर्थव्यवस्था बाजार अब चर्चा का केंद्रीय विषय बन गया है। मुक्त अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमिक्स और मार्केट चर्चा का विषय बन गया है। गरीबी अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय नहीं, जितने भी चुनाव होते हैं गरीबी की बात नहीं होती। संविधान की धारा 41, 42, 43 में सामाजिक सुरक्षा के विविध उपबंध शामिल हैं, जिसके अंतर्गत देखिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 से शुरू हुई। किसी भी संस्थान में अगर 10 कर्मचारी, उन पे लागू होगा। आप देख लीजिए, किसी भी संस्थानों में 10 क्या 50-50 हैं, लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा की योजना ही लागू नहीं करते। कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, कामगारों को मुआवजा नहीं मिलता अगर आकस्मिक कोई घटना हो जाए। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, ये पूंजीवाद है। सैलरी पैकेज में वहाँ पे कोशिश रहती है कि अनमेरिट को रखा जाए, और प्रसूति लाभ अधिनियम में, और जो सरकारी या प्राइवेट संस्थान है वो तो देते ही नहीं है। बड़े बड़े मॉल्स में काम करने वाले उनको प्रसूति लाभ अधिनियम नहीं मिलता, 3 महीने की छुट्टी, 6 महीने की छुट्टी। कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952, देश के सिर्फ 4.5 करोड़ लोगों को मिल रहा है, बाकी को नहीं, जबकि काम करने वालों की संख्या बहुत है। कर्मचारी पेंशन योजना 1972 की जो, तो खत्म कर दी गई है। अब हफ्ते में 70 घंटे काम, अर्थात दिन में 14 घंटे काम की वकालत हो रही है। एलन मस्क तो कहते हैं 120 घंटे हफ्ते में काम करे आदमी, यानी दिन में 16 घंटे काम करे। डेस्क पर, एक टेबल डेस्क पर 12 घंटे से अधिक समय तक बैठने वाले को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर लेती हैं, जिसके कारण अनिद्रा, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, बर्नआउट सिंड्रोम में घिर जाता है। कि आज ज़रूरत है हार्ड वर्क की, नहीं, आज हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, आज स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात है। आज हमें वर्क लाइफ बैलेंस की बात करना चाहिए, जिसकी बहुत पहले बुद्ध दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, कि संतुलन, संयम, सामंजस्य जरूरी है। वर्क लाइफ, आपकी लाइफ का बैलेंस आपके वर्क के आधार पर होता है, इसलिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है जो सभी को मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार को सोचना होगा। सरकार को नए श्रम कानून के अंतर्गत, श्रम कल्याण कानून के तहत हर व्यक्ति को मिनिमम सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना। अभी सरकारों ने चुनाव के चक्कर में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजनाएं चालू की, उसको लोग कह रहे हैं फ्री भी है, वो मुफ्त की रेवड़ी। जी, मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, वो वास्तव में सामाजिक सुरक्षा का ही एक नया स्वरूप है, जो वोट बैंक के रूप में, कि वोट हमको मिले, सरकार हमारी बने। सरकार ने महिलाओं, आदि आबादी को लुभाने का प्रयास करा। सामाजिक सुरक्षा एक अनिवार्यता है, एक कवच है, सुरक्षा कवच है, जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए।
शेयर ज़रूर